मैं 25 साल की हो चुकी थी, पर मेरी शादी नहीं हो पाई थी। हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। उसे देखते ही मेरे अरमान मचलने लगे। एक रात मेरे घर पर कोई भी नहीं था, तभी मैं बहाने से उसके घर चली गई। जब मैं उसके घर गई तो वह लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। उस पर नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। वह भी बेकाबू होकर मुझे अपने बाहों में भर लिया और कहा, चलो ना हम भी ऐसा करते हैं। ऐसा बोलकर उसने आज मेरी कजिन बहन की शादी थी। घर में चहल पहल का माहौल था, हर तरफ खुशी और उत्साह था। सभी लोग शादी के कामों में व्यस्त थे। कुछ मेहमान खाना खा रहे थे तो कुछ संगीत और नाच गाने में मस्त थे। रिश्तेदारों की आवाज आ रही थी और हंसी ठिठोली से पूरा घर गूंज रहा था। मैं अपने कमरे में थी, तैयार हो रही थी, तभी मेरी बचपन की सहेली कमरे में आ गई। वह बोली, शीला की भी शादी हो रही, वह तो तुझसे 9 साल छोटी है। देख, तेरी मामी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर दी और तुझे अब तक घर पर ही बैठा रखा है। सुनीता, तू 25 साल की हो गई है, धीरे धीरे तेरी जवानी ढल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तेरी मामी तेरी शादी करवाएगी। इस शादी में ही क्यों ना किसी अच्छे लड़के को ढूंढ ले। उसकी यह बात सुनकर मेरे मन में दर्द का सागर उमड़ पड़ा। मैं चुपचाप सुन रही थी, लेकिन मन अंदर से टूट चुका था। मेरी सहेली के तो 2 बच्चे हो चुके थे और मैं अब तक कुंवारी थी। मैं सोचने लगी, अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो मेरी भी शादी हो चुकी होती, मेरा घर बस चुका होता, मेरे अपने बच्चे होते। लेकिन उनकी मौत के बाद मेरी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। मामा मामी मुझे अपने साथ ले आए थे। मैं शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुझे सहारा दिया, लेकिन उनके घर में मेरे लिए कोई अपनी जगह नहीं थी। उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह रखा। घर के सारे काम मुझ पर डाल दिए गए। उनकी बेटियां बड़े आराम से रहती थी, वे पढ़ाई करती थी, अपनी जिंदगी के सपने सजाती थी। लेकिन मेरी पढ़ाई तो 10वीं के बाद ही छूट गई थी। कॉलेज जाने का सपना भी अधूरा रह गया। अगर पढ़ाई पूरी होती तो शायद मैं किसी अच्छी नौकरी पा लेती। मुझे घर का बोझ उठाने की बजाय अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता। मैंने नौकरी की तलाश भी की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। उस दिन शादी की चहल पहल के बीच मैं अकेली थी। मैं तैयार होने के लिए आईने के सामने खड़ी हुई। जब मैंने अपना चेहरा देखा तो एक अजीब सी उदासी ने घेर लिया। मैंने सोचा, अब मुझ में पहले जैसी चमक नहीं रही। जब छोटी थी तो मुझ में आत्मविश्वास और जोश था, अब बढ़ती उम्र के साथ कौन मुझे पसंद करेगा। मेरा मन खालीपन और अकेलेपन से भर गया। मैंने अपनी सहेली की बातों पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, शायद वह सही कह रही थी। मैंने सोचा, उसकी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। वह मेरे पीछे पीछे आ गई और बोली, सुनीता, तू अपना मन छोटा मत कर, मेरी सलाह मान। मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूँ कि तेरी मामी तेरी शादी नहीं करवाएंगे। वे तो बस तुझसे घर का सारा काम करवाती रहेंगी, वे कभी दहेज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद वह सही कह रही है। मैंने कहा, ये सब मेरी किस्मत है, मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोली, सुनीता, तू अपनी किस्मत बदल सकती है, बस तुझे एक तरीका अपनाना होगा, अपनी अदाओं से किसी मर्द को फंसा ले। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, मैंने ये सब कभी नहीं किया, मुझे नहीं आता ये सब। उसने हंसते हुए कहा, सुनीता, ये सब सीखने की बात नहीं है, यह अंदर से ही आता है। देख, मेरे पति भी शादी के बाद मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, तो मैंने क्या किया, अपने लिए आशिक बना लिए। तू भी ऐसा कर सकती है, बस थोड़ा हिम्मत जुटा। उसकी बातों से मेरा मन विचलित हो गया। मैंने शादी में आए मेहमानों पर नज़र दौड़ाने शुरू की, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं दिखा जो मेरे लायक हो। मेरी उम्र के ज़्यादातर लड़के पहले ही शादीशुदा थे। मैंने सोचा, मैं किसी का घर नहीं उजाड़ सकती, किसी शादीशुदा मर्द के साथ जुड़ना मेरे लिए गलत होगा। फिर मैंने कुंवारे लड़कों पर ध्यान दिया, लेकिन वे सभी मुझसे उम्र में छोटे थे। उनसे बात करना अच्छा तो लगता था, पर मैं जानती थी कि मैं किसी छोटे उम्र के लड़के से शादी नहीं करना चाहती। समय बीता गया, शादी की सारी रस्में पूरी हुई और मेरी छोटी बहन भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। जब वह जा रही थी तो मैं अपनी जगह खड़ी उसे देखती रही। उसके जाने के बाद घर में सिर्फ मामा मामी और मैं ही बची थी। घर अचानक खाली और सुनसान लगने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन भी एक खालीपन से भर गया हो। मैं सोचने लगी कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। क्या मैं हमेशा इसी तरह अकेली रहूंगी या अपने लिए कोई रास्ता निकाल पाऊंगी। मैं घर का सारा काम संभालती थी, सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन मामी ने मुझे बुलाया और कहा, हमने नया किराएदार रखा है, तुम ये पानी की बोतलें ले जाकर उसे दे आओ, वह नया नया आया है, उसे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मैंने पानी की बोतलें उठाए और नीचे चली गई। उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने जो लड़का खड़ा था उसे देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गई। वह काफी हैंडसम और स्मार्ट था। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि एक नज़र में ही वह किसी का भी ध्यान खींच ले। मैं उसे देखते ही रह गई, जैसे शब्द मेरे मुंह में अटक गए हो। वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है? मैंने खुद को संभाल हुए कहा, यह मकान हमारा है, मामी ने मुझे भेजा है। मैं आपके लिए पीने का पानी लेकर आई हूँ। मामी ने कहा कि आज आप नए नए शिफ्ट हुए हैं, इसलिए आज का खाना भी वे भिजवा देंगी, ताकि आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। उस लड़के ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे अंदर आने को कहा, पर जाने क्यों मुझे घबराहट सी महसूस हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दबाजी में कहा, मुझे ऊपर जाना है, खाना बनाना है, और बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ भागती हुई चढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे अपनी मामी का डर सताने लगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं किसी अनजान लड़के से बात कर रही हूँ तो वह मुझे बहुत डांट। उनका मुंह पर हमेशा से सख्त रवैया रहा था और मुझे डर था कि कहीं वह मेरे ऊपर कोई और बंदिश ना लगा दें। थोड़ी देर बाद जब खाना बनकर तैयार हो गया तो मामी ने मुझे फिर से बुलाया। उन्होंने कहा, ये खाना लेकर नीचे जाओ और उस लड़के को दे आओ। और सुनो सुनीता, वह लड़का कह रहा था कि उसे रोज सुबह का नाश्ता और रात का खाना चाहिए। वह इसके पैसे देगा तो तुम्हें रोज उसका खाना पहुंचाना होगा। वह लड़का अकेला रहता था, इसलिए उसने खाने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरी मम्मी खुद तो खाना बनाती नहीं है और अब मुझे एक और शख्स का ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन मामी के सामने मैंने सिर्फ हाँ में से सिर हिलाया और खाना लेकर उसके पास चली गई। जब भी मैं उसके पास जाती मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे दिल तेजी से धड़कने लगा हो। वह लड़का मुझे अजीब तरह से आकर्षित करता था। उसे आते जाते देखना, उसकी हरकतों पर ध्यान देना, ये सब अब मेरी आदत बन गई थी। दिन में 2 बार जब उसे खाना देने जाती तो उससे थोड़ी बहुत बात भी हो जाती। कई बार वह मुझसे कहता, अंदर आ जाओ, बैठो। लेकिन डर के मारे मैं कभी उसके घर पर कदम नहीं रखती थी। मुझे अपनी मामी का डर सताता था। वह लड़का हमेशा अकेला ही रहता था। मैंने उसके घर में आज तक किसी और को आते जाते नहीं देखा। कभी कभी वह तेज आवाज में गाने बजाता था और उन गानों की आवाज मेरे कानों तक पहुंचती थी। एक बार मैंने उसके घर के बाहर शराब की बोतल भी देखी थी। लगता था वह अपनी मस्ती में रहने वाला इंसान था। पता नहीं वह क्या काम करता था या कहाँ काम करता था, लेकिन उसकी जिंदगी काफी अलग और आज़ाद लगती थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली रूपाली से उस लड़के के बारे में बात की। मैंने उसे बताया कि वह लड़का अकेला रहता है, हैंडसम है, लेकिन उसका रहन सहन थोड़ा अलग है। रूपाली मेरी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, उसे फंसा ले, मैं तुझे बताती हूँ कि लड़कों को कैसे फंसाते हैं। रूपाली की यह बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने उससे कहा, रूपाली मुझे ये सब मत सिखाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वह जोर देकर बोली, सुनीता तेरी भी तो अपनी ज़रूरतें हैं, और वैसे भी तेरी मामी तुझे सारी जिंदगी ऐसे ही घर पर बैठाकर नहीं रख सकती। तुझे अपनी जिंदगी खुद संभाल होगी। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। उसकी बातों ने मेरे मन में हलचल पैदा कर दी थी। मैं घर लौट आई, लेकिन रूपाली की कही हुई बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी रही और बार बार रूपाली की बातें याद करती रही। उसके शब्द मुझे बेचैन कर रहे थे। एक दिन मामी ने मुझे बुलाया और कहा, सुनीता आज हम एक शादी में जा रहे हैं, कल सुबह तक ही वापस आएंगे, तुम नीचे जाकर रोहन को खाना पहुंचा देना, लेकिन भूलना मत। मैंने सिर हिलाकर कहा, जैसा आप कहे मामी। रात को मैंने अपने और रोहन के लिए खाना बनाया, लेकिन जाने क्यों उस दिन मेरे दिल में अजीब सी हलचल थी। घर पर सिर्फ मैं अकेली थी, मामी और मामा नहीं थे, और ऐसा मौका शायद पहली बार आया था। मैंने रूपाली की बातों को याद किया। उसके कहे शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। उसने कहा था, सुनीता तू अकेली कब तक रहेगी, ऐसे मौकों का फायदा उठा। इन बातों को याद करते हुए मैंने सोचा, क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। मेरे अंदर कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से अपने घर की एक्स्ट्रा चाबी उठाई और रोहन के घर का दरवाजा बाहर से ही खोल लिया। मैं बिना किसी आहट के चुपके से उसके घर में घुस गई। मैंने सोचा उसे सरप्राइज दूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सरप्राइज मेरे लिए ही एक बड़ा झटका बन जाएगा। घर में बिल्कुल अंधेरा था। मैंने सोचा ये कहाँ चला गया, तभी मेरी नज़र उसके कमरे से आती हल्की रोशनी पर पड़ी। वह शायद लैपटॉप की रोशनी थी। कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। मेरे मन में डर और बेचैनी दोनों बढ़ने लगे। ये लड़का लैपटॉप लेकर क्या कर रहा है?
ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजा। धीरे धीरे मैं उसके कमरे के पास पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। कमरे में घुसने से पहले मैंने एक गहरी सांस ली और तुरंत ही अंदर चली गई। मैंने लाइट जलाए और सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क लगा और मेरी सांसें थम गई। वह लड़का मुझे अचानक अपने कमरे में देखकर बिल्कुल चौंक गया। उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी और उसने खुद को संभालते हुए अपने आप को छुपाने की कोशिश की। मेरा ध्यान उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर गया और जो मैंने वहां देखा उसने मुझे जड़ कर दिया। मैं वहीं खड़ी रह गई, जैसे मेरे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे दिमाग में कई ख्याल एक साथ दौड़ने लगे। ये सब मेरी गलती है, मुझे दरवाजे पर नॉक करना चाहिए था, मैं गलत वक्त पर यहाँ आ गई। मेरी नज़रें उस पर थी और वह घबराहट में अपने लैपटॉप को बंद करने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और डर से मैं पूरी तरह घबरा चुकी थी। वह भी बुरी तरह हड़बड़ा हुआ लग रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं तो रोज इसी समय आती हूँ तुम्हें खाना देने। उसने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा, लेकिन तुम तो रोज दरवाजे पर नॉक करती हो, आज बिना बताए यूं अंदर कैसे आ गई? मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर अंधेरा था, मुझे लगा कि तुम सो गए हो या कहीं तबीयत खराब ना हो गई हो। डर के मारे मैंने चाबी लेकर दरवाजा खोल लिया। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने जल्दी से कहा, आज घर में माँ मामी भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सारी मुसीबत मुझ पर आ जाती। वह अपनी उसी हालत में खड़ा था और धीरे धीरे मेरे करीब आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे और भी असहज कर रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? उसकी बात सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने डरते हुए ना में सिर हिला दिया। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिसने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मूवी देखना चाहोगी? ये कहते हुए उसने अपने लैपटॉप पर पहले से चल रही मूवी को फिर से प्ले कर दिया। मेरे मन में डर और संकोच का तूफान उठ रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन पर जमे हुए थे, मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में रूपाली की बातें घूमने लगी। वह हमेशा कहती थी, सुनीता, इस लड़के को अपने जाल में फंसा ले, तेरी जिंदगी में कोई और मौका नहीं आएगा। कमरे में रखी जूस की बोतल पर मेरी नजर पड़ी। शायद उसने पहले से ही पी रखी थी। उसकी बातें और हाव भाव मुझे और भी डरा रहे थे। उसने धीरे से कहा, क्या तुम ऐसा करना चाहोगी? मेरी नज़र कभी उसके लैपटॉप पर जाती तो कभी उसकी तरफ। मेरी हालत खराब थी। मेरे मन में एक और संघर्ष चल रहा था। उसके साथ कमरे में मैं अकेली थी। मेरी सहेली रूपाली की बातें, उसकी बातों ने मेरे दिमाग में जाल बुन रखा था। वह कहती थी, तेरी शादी कभी नहीं होगी, अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ेगी। उसके इन शब्दों ने जैसे मेरे डर और संकोच पर हावी होना शुरू कर दिया। जाने क्या हुआ, मैंने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर मैंने ये सब कभी नहीं किया। मैं तो अब तक मेरी बात अधूरी ही थी कि उसने मुझे बीच में रोकते हुए कहा, मैं सब सिखा दूंगा। ये कहते हुए वह और करीब आ गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर, संकोच और एक अजीब तरह का उत्साह, सब कुछ मेरे अंदर एक साथ महसूस हो रहा था। मैं जैसे एक अनजान राह पर बढ़ रही थी। पूरी रात इसी माहौल में बीती। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया और अजीब था। सुबह जब मैं अपने घर लौटी तो मैं पूरी तरह बदली हुई महसूस कर रही थी। मैं आई के सामने खड़ी हो गई थी और अपनी शक्ल को ध्यान से देखने लगी। सोचने लगी, यह क्या कर दिया तूने? तू तो अब पूरी तरह बदनाम हो जाएगी। रूपाली के कहने पर तूने ये क्या कर दिया? तुझे पता है कि तेरी मामी को अगर यह पता चला तो तुझे घर से निकाल देंगी। ये लड़का तुझसे प्यार नहीं करता और ना ही तुझसे शादी करेगा और ना ही कोई दूसरा लड़का तुझे अपनाएगा। जब उसे पता चलेगा कि तूने क्या किया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। मैं खुद को खोने लगी थी। तभी अचानक घर की बेल बजी। मुझे डर था कि कहीं मामा मामी तो नहीं आ गए और मुझे इस हालत में देख लेंगे। मैं तुरंत अपनी आंखें साफ करने लगी और चेहरा ठीक करने की कोशिश की ताकि वे मुझसे कुछ ना पूछे। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रोहन खड़ा था। मुझे उसे देखकर हैरानी हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और भावनाओं की एक लहर थी। वह धीरे से बोला, तुमने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया।
इसलिए मैं आया हूँ। मेरे चेहरे से वह ये समझ गया था कि मैं रो रही थी। मैंने कहा वो ब्रेकफास्ट बनाना ही भूल गई थी। बैठो मैं अभी बना देती हूँ। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने चली गई और फिर उसे लेकर आए। हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। इस दौरान मैं अपने अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस कर रही थी, जैसे कुछ भी सामान्य नहीं था। मैं सोच रही थी, क्या वह सच में मेरे बारे में ऐसा सोचता है। अचानक रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत ही गंभीर तरीके से कहा, कल की रात बहुत खूबसूरत थी। मैं तुम्हारे साथ अपनी हर रात यूं खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद वह मुझे चाहता है और शायद मुझे सच में चाहता है। मेरे अंदर एक नई उम्मीद का एहसास हुआ था, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। मुझे ये सब बहुत जल्दबाजी में लग रहा था। लेकिन तभी रोहन ने अचानक एक अजीब सा वाक्य बोला। मुझे मीना की याद आ गई थी। मीना का नाम सुनते ही मैं एक पल के लिए सन रह गई। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अपनी उलझन को दबाते हुए पूछा, कौन मीना? उसने सहजता से कहा, मेरी पत्नी। उसके ये शब्द सुनते ही जैसे मेरी दुनिया बिखर गई। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हो गया कि वह मुझसे प्यार नहीं करता, बस मेरे जिस्म का इस्तेमाल करना चाहता है। उसकी पत्नी उससे दूर रहती है और वह अपनी ज़रूरतों के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। वह नाश्ता करके बिना किसी झिझक के चला गया, लेकिन मेरे अंदर का तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैं खुद को संभाल नहीं पाई और रूपाली को फ़ोन मिलाया। रूपाली मेरी सबसे करीबी दोस्त थी, जो अक्सर मुझे समझाने और सलाह देने का काम करती थी। जैसे ही मैंने रूपाली को सारी बातें बताई, उसने कहा, अरे इसमें इतना रोने की क्या बात है। तेरी शादी तो ऐसे भी नहीं होने वाली। कोई बात नहीं, अगर उसकी पत्नी है तो क्या हुआ। जब तेरे मामा मामी सो जाएं तो उसके घर चली जाना, कम से कम वह तेरी ज़रूरत तो पूरी करेगा। रूपाली की बात सुनकर मैं सन रह गई। मैंने तुरंत कहा, रूपाली तू क्या बक रही है? अगर मेरी मामी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। रूपाली ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे तेरी मामी की वजह से ही तो तू ऐसे हाल में है। वह तुझे नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। अगर घर से निकाल भी दे तो क्या कम से कम अपनी जिंदगी तो अपने तरीके से जी पाएगी। रूपाली की बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैं उसे जितना नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, उसकी बातें मेरे दिल और दिमाग में बार बार लौट आती। उस रात जब मेरे मामा मामी गहरी नींद में सो गए, मैंने एक फैसला किया। मैं नीचे गई और रोहन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल के इंतजार के बाद रोहन ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रोहन ने कहा, सुनीता मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे पीछे धकेल दिया और खुद पर काबू पाते हुए कहा, तुम शादीशुदा हो फिर भी मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया? मैं ये सब जानने के लिए ही यहाँ आई हूँ। रोहन ने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, ये रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे रिश्ते बनाते हैं। और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसमें गलत क्या है? उसकी बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रखा। उसकी बातें मुझे बुरी तरह से आहत कर रही थी। मैंने गुस्से और आंसुओं को रोकते हुए कहा, रोहन मैं ये सब नहीं कर सकती। ये सब मेरे लिए गलत है। वह मेरी बात सुनकर परेशान हो गया और मुझे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, रुक जाओ सुनीता, बात तो सुनो। पर मैं नहीं रुकी। मैंने अपनी भावनाओं को संभालते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। उस रात मेरे अंदर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। मैं रात भर करवटें बदलती रही, रोहन की बातों और उसके व्यवहार के बारे में सोचती रही। सुबह होते होते मेरी आंखें भारी हो गई और मैं सो गई। जब अचानक मेरी नींद खुली तो घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे। मुझे याद आया कि मैं नाश्ता बनाना तो भूल ही गई थी। मैं जल्दी से बिस्तर छोड़कर बाहर आई। बाहर का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे मामा और मामी रोहन के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मैंने उलझन भरे स्वर में कहा, मामी आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए शायद मेरी नींद नहीं खुली। मेरी मामी ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा तुम्हें उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये रोहन तुम्हारा रिश्ता मांगने आया है। ये सुनते ही मैं स्तब्ध रह गई। मैंने मामी की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी बात को विस्तार से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, रोहन मेरी चचेरी बहन का बेटा है। उसकी पत्नी मीना की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने उसे यहाँ भेजा था ताकि वह एक नई शुरुआत कर सके। वह चाहती थी कि रोहन फिर से खुशहाल जिंदगी जिए। मैंने उसे किराएदार बनाकर यहाँ इसलिए रखा ताकि वह तुम्हारे करीब आ सके और तुम दोनों का रिश्ता बन सके। मैंने जानबूझकर 2 वक्त का खाना तेरे हाथों से ही रोहन को भिजवाया।
ये सब इसलिए ताकि वह तुझसे प्रभावित हो सके और अब ये तुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए खुद आगे आया है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी धूमधाम से हो। मैं हैरान होकर उन सभी की तरफ देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह वही रिश्ता था जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। रोहन ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमें अभी बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं वहां से दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल में खुशी का तूफ उमड़ रहा था। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया कि मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई। अब मैं एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।